अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। सॉरी। और रोज़े भी जो है माशाल्लाह से बेहतर चल रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी होती है दिन में, मगर ये है कि घर के कामों में लगे रहो, थोड़ी सी इबादत वगैरह में तो इतना फिर फ़ील भी नहीं होता। लेकिन ये कि जब झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। और अभी जो है ना वो मैं सोकर उठ के सफाई वगैरह करने के बाद किचन में आई थी। गैस हस्बे रिवायत चली जाती है और फिर आती है 3 बजे के बाद। तो मैं सुबह फजर में जो ना सहरी में चूल्हे को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, एक एक चीज़ें। और अब मैं अलमुनियम फ़ॉइल लगा रही हूँ। मैं आम दिनों में भले लगाऊँ अलमुनियम फ़ॉइल या ना लगाऊँ, लेकिन रमज़ानों में ज़रूर लगाती हूँ, चूँकि चूल्हे का मुस्तकिल काम कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इस तरीके से ना बार बार सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो मेरा ये एक दफ़ा लगाती हूँ तो 2 दिन तो ये आराम से चल जाता है, और उसके बाद फिर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। बाद वक़्त ऐसा होता है कि साफ़ भी होता है तो तीसरे दिन भी चला लेती हूँ, लेकिन ये कि इसकी उस पर है कि ये इसकी कंडीशन कैसी है। तो अभी जो है ना बस मैं इसको लगा रही थी, चूँकि गैस का कुछ पता ही नहीं था कि इंसान कुछ इफ्तार के लिए कुछ बनाए। मगर ये है कि आती है फिर जल्दी-जल्दी सारे काम करने होते हैं, तो इससे पहले मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी जो है ना मैं सारी चीज़ें कर लूँ। एक्स्ट्रा जो काम होता है ना, फिर मैं वो कर रखती हूँ, ताकि जैसे ही फिर गैस आती है तो फिर मैं जो हो ना जो भी बनाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चने होते हैं, उनको गलने में भी टाइम लगता है। चूँकि कुकर मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा सा कुकर से डर लगता है। तो कुकर जो है ना वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, और मुझे आता भी नहीं है। कभी कभार अगर मुझे कभी कुछ बनाना भी हो जल्दी, तो फिर मैं अपनी देवरानी के पास जाती हूँ, फिर उसी के कुकर में वही कर मुझे देती है, और मैं मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता, मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी जो है ना बस मैं इसीलिए सारी चीज़ें क्लीन कर और सब चीज़ रेडी करके रख रही थी, ताकि जैसे कैसा है बस फ़ौरन ही हम चूल्हा जलाएँ और सारी चीज़ें बनाएँ। क्योंकि फिर ये होता है कि गैस आने के बाद बहुत सारे काम जल्दी-जल्दी इफ़्तार है, खाना है, सब चीज़ें साथ-साथ करनी होती हैं। और इसी वजह से ना मैं कोई भी वीडियो कुकिंग की नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वो गैस आती ही इस टाइम है कि मैं उस वक़्त भी बेसिक काम करूँ, रोज़ के काम करूँ, या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊँ। तो इसीलिए रमज़ान में जो है ना थोड़ा-सा आपको कुछ भी कुकिंग की चीज़ें ना ज़रा से कम ही मिलेंगी, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। मगरिब के बाद क्या होता है कि जल्दी-जल्दी फिर हम जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़कर और फिर तरावी के लिए चले जाते हैं। वहाँ से आते हैं तो फिर गैस नहीं होती है, तो गैस का और हमारा जो है ना ताल्लुक़ बहुत थोड़ा-सा कम वक़्तों का है, तो उसमें बस वो बेसिक चीज़ें ही पक जाएँ और इफ़्तार की चीज़ें ही बन जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। इवन ये कि जब तरावी पढ़ के आते हैं हस्बैंड, तो खाना भी इनको मैं ठंडा ही देती हूँ, चूँकि माइक्रोवेव मेरे पास है नहीं, और ओवन बाकी जो है वो पका के मैं चली जाती हूँ। रोटी वगैरह भी जो होती है बना के जाती हूँ। मैं तो खाना नहीं खाती हूँ, मगर हस्बैंड खाते हैं और बेटी खाती है, तो लेकिन उन लोगों को मैं सब कर जाती हूँ। मगर होता ये है कि फिर वो आने के बाद जो है ना गैस होती ही नहीं है, तो वो ठंडा-ठंडा ही खाया जाता है। आखिरी जो है मैं जब तरावी के लिए निकल रही होती हूँ, उससे पहले मैं सब गरम कर तो जाती हूँ, मगर फिर भी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, वो बात नहीं आती खाने में। तो फिर बहरहाल अभी जो है ना रमज़ान में तो कुछ ऐसे ही सिलसिला है, तो इसी तरीके से गुज़ारा करना है। चूँकि वैसे तो हम लोग जो है एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मगर ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं साथ-साथ, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रोज़ा इफ्तार में भी कोई रियायत नहीं है, और गैस अपना प्रॉपर जो है ना वो जा रही है। सुबह जो जाती है गैस, तो फिर वो बहुत देर से ही आती है। चलिए जी, गैस का रोना तो बहुत हो गया, और अभी जो है ना मैंने जल्दी-जल्दी सारे काम कर लिए, चने चढ़ा दिए, उसके साथ जो है ना वो शरबत वगैरह मैं 3 जगह 4 जगह बनाती हूँ। एक जो है मुझे इमाम साहब को देना होता है, वो उनके लिए अलग बनाती हूँ। एक मग मेरा है, एक मेरे हस्बैंड का है, और एक जो है मेरी बेटी का है। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग-अलग इसलिए बनाती हूँ, एक जग में इसलिए नहीं बनाती, क्योंकि सबकी जो है ना कभी-कभी चॉइस अलग होती है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। तो फिर मैं अलग-अलग सही बना देती हूँ, तो मुझे ना ठंडा करने में भी आसानी होती है, चूँकि मन्हा को मैं बहुत ठंडा नहीं देती हूँ। तो मन्हा का जो है ना मैं नीचे फ्रिज में रख देती हूँ। मैं अपना गिलास और जो इमाम साहब की बॉटल है वो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। बाकी हस्बैंड का और मन्हा का जो है ना वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो इसी तरीके से ना मैं सारी चीज़ें अलग-अलग ही बना के रखती हूँ, कि बस इफ्तार के वक़्त हमने निकाला और सर्व कर लिया। तो आपको भी देखने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि जग में नहीं बना रही हूँ, किसी बड़े जग में नहीं बना रही, मैं छोटे-छोटे मग में और बॉटल में बना रही हूँ। तो इसलिए कि जिस हिसाब से पीता है, मेरे हस्बैंड मीठा थोड़ा कम लेते हैं, तो उनमें मैंने रूह अफ़ज़ा थोड़ा-सा कम डाला है, अपने में थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, और मन्हा में भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही जिस तरीके से डाला है। तो इसीलिए जो है ना ये अलग-अलग तरीके से मैं बनाकर मग्स में रख देती हूँ। और चने वगैरह जो है ना वो दाल जो है वो मैं पीस कर पहले से 3-4 दिन के रख लेती हूँ। और साथ ही जो है ना बस ये इफ़्तार का टाइम हो गया था, ये सारी चीज़ें बस जल्दी-जल्दी फ्राई कर रही थी, कुछ चीज़ें देने वाली थी, कुछ इसमें भी ना मैं अलग-अलग प्लेटें बनाती हूँ। इसमें इमाम साहब की प्लेट एक अलग बनती है, बाहर एक देने वाले की प्लेट अलग होती है, और मेरी और मेरे हस्बैंड की एक प्लेट होती है, और मना के जो है ना वो अलग से बनाती हूँ। तो इस तरीके से ना इफ़्तार भी
मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी रहती है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा इफ्तार भी डन हो गई है। और इसके बाद जो है यहाँ पर इफ्तार के वक्त दुआएं मांगी, दुआएं मांगने के बाद मैंने इफ्तार किया। आज का रोज़ा बहुत ही अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह ताला आप सबका भी रोज़ा बहुत अच्छा गुजरता होगा। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ दोबारा किसी अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।